हर तरह की अशुद्धि का त्याग करने की, समय रहते कर्मातीत अवस्था बनाने की, सत्युगी फूलों के बगीचे के लिए फर्स्ट क्लास फूल बनने की, सत्यम शिवम सुंदरम की, हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से सुंदर बनने की शिक्षाएं। निराकार परमात्मा की श्रीमत श्रेष्ठ मत है, जिसके प्रमाण कर्म करेंगे तो कर्म सदा श्रेष्ठ होंगे और सुखदायी होंगे। परमात्मा की याद में कर्म करना या उनकी श्रीमत प्रमाण कर्म करना माना यादगार लायक बनना और सिमरन योग्य बनना। जो ऐसे बनते हैं वे योग युक्त युक्ति युक्त बनने का वरदान प्राप्त करते हैं। भक्ति मार्ग में कर्तव्य का तो ज्ञान नहीं होता है, इसलिए नाम का सिमरन करते हैं, लेकिन ज्ञान मार्ग में प्रैक्टिकल कर्म का, प्रैक्टिकल में धारण किए हुए गुणों का महत्व है। प्रैक्टिकल में किए हुए कर्म और धारणा किए हुए गुणों का उदाहरण देते हैं। प्रैक्टिकल में किए हुए कर्म और धारण किए हुए गुणों का सिमरन होता है। कर्म श्रेष्ठ हो, सिमरन योग्य हो, उसके लिए परमात्मा कहते हैं कि योग युक्त बनो, अर्थात बुद्धि का योग निरंतर और स्वाभाविक रूप में परमात्मा के साथ हो। परमात्मा से बुद्धि का योग होगा तो हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म युक्ति युक्त होगा, अर्थात एक्यूरेट होगा। उससे सभी को सुख मिलेगा, सभी को प्राप्ति होगी, किसी को जाने अनजाने में दुख देने के निमित्त नहीं बनेंगे। योग युक्त हैं तो कर्म संकल्प भी युक्ति युक्त होते हैं, दोनों का एक्यूरेट कनेक्शन है। सच्चे सेवाधारी कभी नहीं कहते कि मैंने कुछ किया है, सदैव समझते हैं कि करन करावनहार परमात्मा करा रहे हैं और हम सब निमित्त हैं। जो इस विधि से चलते हैं उनके द्वारा निर्माण का कार्य होता है। जो मैं के भान या अभिमान से कर्म करते हैं वे विनाशकारी कर्म करते हैं। स्मृति और विस्मृति के इस खेल में परमात्मा हम विस्मृत हो गई आत्माओं की याददाश्त वापस लाने के लिए बार बार स्मृति दिलाते हैं कि हम आत्माएं पावन थे, लेकिन पुनर्जन्म लेते लेते पतित बने हैं, अब फिर से उस जन्म में लौटना है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि पावन बनो। जैसे जैसे समझदार बनते जाते हैं, परमात्मा पूछते हैं कि अनगिनत धन संपत्ति जो दी थी वो कहाँ गवाई और कैसे कंगाल बने। इस विधि से याद दिला रहे हैं कि भारत जो सोने की चिड़िया था वो आज ऐसा क्यों बन गया। भूलों की तरफ ध्यान खिंचवाते हुए परमात्मा पुनः हिम्मत देकर कह रहे हैं कि मुश्किल नहीं है, फिर से पुरुषार्थ करके राजयोग सीखकर स्वराज्य अधिकारी बनकर पुनः स्वर्ग का मालिक बनो। दुनिया कहती है परमात्मा कण कण में है, हमारे और आपके सबके अंदर है। फिर दुख होता है तो पुकारते हैं पतित पावन आओ। बेहद की बाप अर्थात सर्वात्माओं के पिता परमात्मा को पुकारते भी हैं, जो ये स्पष्ट करता है कि परमात्मा हम में नहीं है, कण कण में नहीं है। जो कभी पावन थे उन्हें ही पुनः पावन बनने की चाह होती है। इसलिए कलयुग के अंत में परमात्मा को पुकारते हैं, क्योंकि कहीं एक धुंधली सी स्मृति रहती है कि कल पहले भी पतित पावन परमात्मा ने पावन बनाया था। आत्मा को अभी परमात्मा का फरमान है कि पावन बनो। पावन होते हैं तो पावन शरीर होते हैं, पतित होते हैं तो शरीर भी पतित होते हैं। शरीर जिसका अभिमान करते हैं वो तो मिट्टी का पुतला है। आत्मा शरीर छोड़ती है तो शरीर रखने लायक नहीं होता, उसे जला देते हैं। पहले समझते थे कि कोई मर गया, अब समझ मिली है कि आत्मा जो शरीर को चलाती है उसका हिसाब पूरा हो गया और वो अगली यात्रा पर चल पड़ी। आत्माएं शरीर में है तो बंधनों में होती है, मेरा मेरा की रट लगाती हैं, लेकिन जब पाठ पूरा होता है फिर नहीं सोचती और शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं। हम सभी ने भी कई जन्म इस विधि से कई शरीर लिए हैं। ज्ञान प्राप्त हो रहा है, समझ में आ रहा है तो 21 जन्म द्वापर युग और 42 जन्म कलयुग में 63 जन्म तो हमने पक्का लिए हैं। लेकिन सतयुग त्रेता युग के 20 जन्म में से कितने लिए हैं वो तो संगम युग के पुरुषार्थ और स्मृति स्वरूप के अनुसार ही हर कोई अनुभव कर सकता है। इसे जानने की युक्तियां भी परमात्मा बताते रहते हैं।
विकार रूपी रावण ने हम आत्माओं को पतित बना दिया था। अभी परमात्मा पिता हमें पावन बना रहे हैं, समझ दे रहे हैं कि ये बहुत जन्मों के अंत की भी अंत का जन्म है। 84 जन्मों का ड्रामा पूरा होने को है, इसलिए पावन दुनिया में जाना है। तो परमात्मा कहते हैं पावन बनो। अगर पावन दुनिया सुखधाम में नहीं जाना है तो भी वापस पवित्र धाम में जाने के लिए पवित्र तो बनना ही है। अभी नहीं बनेंगे तो ड्रामा बनाएगा। सारी मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का राज जानने वाले बीज रूप परमात्मा ड्रामा का सत्य स्पष्ट कर रहे हैं। जब जब दुखी हुए हैं, जब जब धोखा खाया है इतने जन्मों में, तब तब पुकारा है गॉडफादर को। याद दिला रहे हैं परमात्मा और कहते हैं कि अब पवित्र बनो। पवित्र बनेंगे तो सुख शांति का अनुभव करेंगे। पवित्र आत्माएं बिना शरीर के आई थी। शरीर तो इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए शरीर का अभिमान नहीं करना है, शरीर प्रति आकर्षित नहीं होना है। अभी तो शरीर को अमानत समझकर यूज करना है। लोन पर मिला हुआ शरीर है। इस समय श्रेष्ठ कर्म कर श्रेष्ठ तकदीर बनाने के लिए और पावन बनने के लिए। बाकी तो ये मृत्यु लोक है। पाप कर्म करते हैं इसलिए अकाली मृत्यु होती है, अर्थात समय से पहले ही कभी भी शरीर छोड़ देती है आत्मा। फिर दूसरा शरीर लेने के लिए गर्भ जेल में जाती है सजा भुगतने के लिए। परमात्मा कहते हैं अभी तो होलसेल में शरीर छूटेंगे। अनेक आत्माएं होंगी, इसलिए जन्म भी जल्दी जल्दी होंगे। रोगी बच्चे, अपाहिज बच्चे पैदा होंगे और बहुत सी आत्माओं को शरीर भी नहीं मिलेंगे, जिसके लिए परमात्मा कहते हैं कि अपनी प्योरिटी की पावर को बढ़ाओ, क्योंकि भटकती हुई आत्माएं पवित्र आत्मा के आसपास नहीं आएंगी। बाकी तो किसी के भी शरीर में प्रवेश कर उल्टे कर्म कराएंगी और अपनी इच्छाओं को पूरा करेंगी। ब्रह्मा आदि देव कहलाते हैं परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलकर सबसे पहले बनने वाली देवात्मा। द्वापर युग में विस्मृत होकर वाम मार्ग में चलते हैं तो एडम कहलाते हैं, जिनके लिए बाइबल में लिखा है कि इनसे शुरू होती है सृष्टि। साथ में क्रिश्चियन हेवन का भी जिक्र करते हैं, क्योंकि जब क्रिश्चियन धर्म स्थापन होता है उसके पहले स्वर्ग होता है। तो स्वर्ग की चर्चा तो होती है, क्योंकि देवकुल की आत्माएं तो ड्रामा में ही रहती हैं। सिर्फ देवभान में आने से बहुत सी प्राप्तियों को और स्मृतियों से विस्मृत हो जाती हैं। नरक से निकलकर अब स्वर्ग में जाने की विधि बता रहे हैं परमात्मा। स्वर्ग जिसे सुखधाम, परिस्तान, फूलों का बगीचा, शिवालय जैसे नामों से संबोधित करते हैं। जहाँ सुख ही सुख है, आत्माएं अमर है। वहाँ 150 वर्ष पूरी आयु जीकर फिर शरीर बदलती हैं, डरती नहीं है। वहाँ मृत्यु, मौत, बंधन, अटैचमेंट, देह अभिमान जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। तमो प्रधान बनना माना दुखी होना। आत्मा जितना अपने स्वधर्म से विपरीत होती है उतना ही उल्टे कर्म करती है और उतना ही दुखी होती है। अभी सतो प्रधान बनने के लिए परमात्मा स्वधर्म सात गुणों के स्वरूप की स्मृति दिलाकर गुणों को यूज कर पुनः पवित्र कर्म, पुण्य कर्म करने की समझ दे रहे हैं। देवता पूजनीय है इसलिए भक्ति नहीं करते हैं। जब मनुष्य बन जाते हैं तब द्वापर युग से जड़ चित्रों की भक्ति करते हैं। देवताएं जिनका राज्य था उनकी आत्माएं भी यहाँ दुख धाम में हैं, शरीर बदल गए हैं। साधारण तन में परमात्मा से शिक्षाएं लेकर फिर से देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। जब तमो प्रधान बनते हैं तो मनुष्यों का खान पान तामसिक हो जाता है। तामसिक भोजन जो बार बार खाने की तरफ आकर्षित करे, तृप्त नहीं होने देता, लालच बढ़ता जाता है। ये भोजन विकारों की तरफ बुद्धि को लेकर जाता है। अच्छे कामों प्रति आलस्य होता है, दृष्टि वृत्ति चंचल होती है। सात्विक भोजन सिंपल, बिना मिर्च मसाले के, प्राकृतिक, जो थोड़ा खाने से ही तृप्त कर देता है। बुद्धि खाने तरफ नहीं लटकी रहती, चुस्ती फुर्ती रहती है, अथक हो कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। कर्मेंद्रियां शीतल होती जाती हैं। जैसे घिया, तोरी को आज के समय में कोई खाना नहीं चाहता, जबकि ये सब्जियां सतो प्रधान हैं, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं, कर्मेंद्रियों को शीतल करने वाली हैं,
आज इससे विपरीत फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं तो उतनी चंचलता बढ़ती भी जा रही है। देवता बनने के लिए योगी बनना है, पवित्र बनना है, इसलिए खान पान का हमें बहुत ध्यान रखना है। सात्विक प्राकृतिक खान पान हो, परमात्मा की याद में खाएंगे तो कम खाएंगे, लेकिन जो शरीर को शक्ति चाहिए वो सब मिल जाएगी। किसी भी तरह का कोई आकर्षण ना हो, संतुष्ट तृप्त रहने की विशेषता धारण करनी है, इसलिए शुद्ध भोजन हो, इसका हमें ध्यान रखना है। जो थोड़ा खाने से तृप्त करते वो भोजन सात्विक है। ज्यादातर देवताओं को फल का भोग ही लगाते हैं, कहीं कहीं पकवान बनाते हैं, तली हुई चीजें बनाते हैं, परंतु तली हुई चीजें भारी करती हैं और सत्युग में तेल होता नहीं, प्राकृतिक फल ही खाते हैं, इसलिए ज्ञान मार्ग में तली हुई चीजें भी तामसिक में गिनी जाती हैं। कोई भी चीज जो योग में विघ्न डाले वो गॉडली स्टूडेंट्स के लिए तामसिक है, उनका हमें परहेज करना है। ज्ञान अमृत का सुमरस पिलाकर सोमनाथ परमात्मा हम आत्माओं को देवता कैसे बनना है सिखा रहे हैं। उनके इसी कर्तव्य के यादगार में ब्रह्मा की आत्मा सोमनाथ का मंदिर द्वापर युग में बनवाते हैं। वास्तव में ड्रामा बनवाता है, आत्माओं को यथार्थ याद नहीं रहता है, क्योंकि आत्माएं देह के भान में सांवरी हो जाती हैं तो विस्मृत होना शुरू हो जाता है। शांति धाम की रहवासी हम आत्माएं शांति के सागर परमपिता परमात्मा की संतान शांत स्वरूप आत्मा है। अभी शांति के स्वधर्म में रहकर हमें पुनः ज्ञान गुण शक्तियों को ग्रहण कर शक्तिशाली बनना है। गॉडफादर अपने नाम रूप देश काल के बारे ब्रह्मा मुख द्वारा बताते हैं। साधारण बन गई आत्मा को अडॉप्ट कर लेखराज नाम बदलकर ब्रह्मा रख मरजीवा 84वां जन्म देकर ज्ञान देते हैं और उनके द्वारा सत्य की सृष्टि की स्थापना करते हैं। पतित दुनिया में आकर परमात्मा हम अशुद्ध आत्माओं को शुद्ध बनाने आए हैं, तो हमें रावण राज्य के विनाश होने के पहले ही शुद्ध बनने की समझ दे रहे हैं। हमें अलर्ट भी रहना है, क्योंकि परमात्मा ये भी समझाते हैं कि सुनने वाले समझने वालों को भी पूज्य आत्मा बनते बनते भी माया पाप आत्मा बना देती है। सत्युग गार्डन ऑफ फ्लावर्स का फूल बनना है, इसलिए विकार रूपी कांटों के वश होकर हमें कांटा नहीं बनना है, अग का फूल नहीं बनना है, जबकि परमात्मा तो फर्स्ट क्लास फूल बनने की विधि बता रहे हैं। इस समय करोड़ों मनुष्य हैं, पतित हैं, तमोप्रधान हैं, ख्यालात भी वैसे ही हैं। परमात्मा किसी के अंदर को जानने का कार्य नहीं करते हैं। ज्ञान के सागर परमात्मा सृष्टि रूपी ड्रामा का सत्य बताते हैं। आत्माएं कैसे ड्रामा में सीढ़ी नीचे उतरती हैं, अब कैसे ऊपर चढ़ना है उसकी समझ देते हैं। तीनों काल का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बनाते हैं। चारों युगों का उन युगों में वर्णों की समझ देते हैं। चक्र कैसे फिरता है उसकी समझ देते हैं। परमात्मा बाकी दिलों के किचड़े को देखने का कार्य नहीं करते हैं, न्यारे प्यारे रहते हैं इस मामले में। सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु बन हर बात यथार्थ समझा रहे हैं परमात्मा। शिव की बारात का राज भी बता रहे हैं। संगम युग में परमात्मा हम आत्माओं का ज्ञान गुण शक्तियों से श्रृंगार करते हैं, ताकि हम उनके साथ जाने लायक बने। पवित्रता का संबंध है परमात्मा से, इसलिए हर रिश्ता भिन्न भिन्न रीति से निभाते हैं। विश्व की सर्व आत्माओं को वापस घर जाना है। शांति धाम का गेट खुलेगा। आत्माएं जो लायक बनती हैं परमात्मा के साथ जाने के, वे ब्राइड्स कहलाती हैं। सबसे पहले वे सेफ जाएंगे। जो लायक नहीं बनते और जो परमात्मा के बनते ही नहीं, जैसे कौरव, यौवन और यादव वे धर्मराजपुरी में अटकते हैं, विनाश के परिणाम को भुगतते हैं, पवित्र बनते हैं, तब तक कृष्णपुरी में आने वाली आत्माएं घर जाकर वापस आ जाती हैं। उनके लिए अलग से पवित्र कृष्णपुरी की स्थापना हो जाती है, जिसमें कोई अपवित्र प्रवेश कर नहीं सकता, विनाश का प्रभाव कोई पड़ नहीं सकता। तब तक दूसरी तरफ जो पवित्र बनती जाती हैं आत्माएं, वो पीछे पीछे घर वापस जाती हैं, इसलिए वे बराती कहलाती हैं।
शिव की बारात का गायन है, बहुत लंबी बारात कहते हैं। उसमें जानवर, भूत प्रेत, लूले लंगड़े सब दिखाते हैं। ये स्थूल रूप है। शिव की जगह शंकर को दिखाते हैं और एक पार्वती दिखाते हैं। वास्तव में निराकार परमात्मा शिव हैं। अंत में सर्व आत्माओं को घर लेकर जाते हैं, जिनमें पार्वती यादगार है उन आत्माओं का जो साथ जाने लायक बनती हैं। बाकी भूत प्रेत, लूले लंगड़े, जानवर, अवस्था है वैरायटी आत्माओं की जब रिटर्न जर्नी शुरू होती है। ऐसी आत्माएं सजाओं द्वारा पवित्र बनती हैं, फिर घर जाती हैं। स्थूल शरीर ऊपर नहीं जाते हैं, न जानवर जाते हैं। जानवर तो प्रकृति की देन है, प्रकृति ही उन्हें स्वयं में समा लेती है। जैसे मनुष्य वैसे ही जानवर पक्षी उत्पन्न होते हैं। अभी मनुष्य तमो प्रधान बन गए हैं, इसलिए जीव जंतु भी वैसे ही हैं। परमात्मा को इंसल्ट करते हैं, बदनाम करते हैं सर्वव्यापी कहकर, इसलिए मनुष्य और भी पतित बन जाते हैं। जिनको बदनाम करते हैं वे ही रहम दिल परमात्मा आकर हम आत्माओं को फिर से पावन बनाते हैं। विनाश अपने ही कर्मों का परिणाम है, इसलिए मनमानी में जो भी किया है उसका हिसाब प्राकृतिक आपदाओं द्वारा चुकता होना है, जिसके लिए परमात्मा पहले ही बता देते हैं कि तूफान बहुत जोर से आएंगे। उससे पहले ज्ञान धन से धनवान बनकर पुनः भारत को सोने की चिड़िया बनाने में अपना सहयोग देना है। जो गवाया है उसे ज्ञान स्वरूप बनकर कमाना है। परमात्मा समझाते हैं कि थोड़ा समय है, पुरानी दुनिया का विनाश होना है, एटॉमिक बॉम्ब्स की लड़ाई भी शुरू हो जाएगी। उससे पहले पुरुषार्थ कर याद की यात्रा करते हुए कर्मातीत बनो, स्वर्ग का मालिक बनकर दिखाओ। ओम शांति।